राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हो भाइयों? जरूर बताइए कमेंट करके, क्योंकि आप हमारे परम मित्र हैं। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, यही हमारी दुआ है, यही हमारी शुभकामना है। आज साथियों हम लोग पारिवारिक कला के अंतर्गत बात करने वाले हैं पिता पुत्र के बीच में जो कला होती है उसके विषय में। साथियों बहुत ही ये हमारे लिए दुखद क्षण होता है कि एक पिता और पुत्र के बीच में आपसी विवाद हो जाता है और तनाव उत्पन्न हो जाता है। परिवार में इस कला से परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है और चाह कर भी वह अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता। साथियों आप जानते होंगे एक पिता की आपके लाइफ में क्या महत्व है। एक पिता जो होता है, जब आपका जन्म हो जाता है तो तब से लेकर जब तक आप सफल नहीं हो जाते या जब तक वो रहता है आपके भले की ही बात सोचता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे और आप में जब बड़े होते हैं तो कुछ मतभेद तो हो जाता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मनभेद भी होने लगता है तब दिक्कत होती है। और साथियों इतना विवाद उत्पन्न हो जाता है। अभी हम कल ही एक पेपर में पढ़ रहे थे, सुल्तानपुर की घटना है कि एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। आप अमर उजाला में देखेंगे, सुल्तानपुर सिटी में नीचे ही छपा था, एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। जब ऐसी खबर हमें आपको सुनने को मिलती है तो दिल जो है बहुत व्यथित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है कि ऐसी चीजें समाज में क्यों हो रही हैं। वही पिता जो हमारा आसमान के बराबर होता है, आप समझ लीजिए आपके सर पर पिता का हाथ है, समझ लीजिए आपके ऊपर पूरा आसमान छाया हुआ है। जिस दिन जिसके पिता नहीं होते उनसे पूछिए कितना दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, कितना अकेला महसूस होता है। तो क्या आप उस पिता को इस तरीके से उतर आए हैं कि मौत के घाट उतार देंगे? बहुत ही गलत बात है मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबसे निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए और इन सब कुरीतियों से हमें आपको बचना है। आप ध्यान दीजिए, हमेशा के लिए ध्यान दीजिए कि पिता हमारा कभी बुरा नहीं कर सकता। चाहे आप एक भाई हो, चाहे आप दो भाई हो, चाहे आप तीन भाई हो, चाहे आप चार भाई हो, चाहे आप पांच भाई हो, एक पिता के लिए सभी पुत्र उसके बराबर होते हैं। सबके लिए वो करता है, सबके लिए आगे करता भी रहेगा। आप सोचिए उनके अगर शरीर पे कपड़ा भी नहीं होता तब भी आपके खुशी के लिए आपकी एक एक मांग डिमांड वो पूरा करते हैं। चाहे उनको परिश्रम करना पड़े, मेहनत करना पड़े, वो नहीं कतराते हैं। अपना पेट काट काट के आपको लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और आपको सफल बनाते हैं, शादी विवाह करते हैं, सब कुछ करते हैं पिता। और बचपन में आप उनको हीरो भी मानते हैं, हमेशा मानते हैं और हमेशा मानना चाहिए भी। लेकिन कुछ तकलीफ या कुछ मजबूरियों या आप कहिए कि कुछ कुरीतियों या आप कहिए कि कुछ लालच बस हम उनसे यदि नफरत या उनसे अनबन कर लेते हैं तो हमारी गलती है। कभी भी पिता से अपने अनबन नहीं करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। साथियों यदि धरती पर कोई जीवित भगवान है आपके पास तो आपके माता पिता हैं। इसके अलावा ईश्वर तो परम परमेश्वर है ही है, लेकिन जिनको आप देख सकते हैं, जिनकी आप रोज पूजा कर सकते हैं तो आपके माता पिता हैं। कभी उनको अपने से दूर न करिए, कभी ऐसी बात ना बोलिए जिससे उनका दिल दुखे। उनका यदि दिल दुखता है तो आपकी कमी है। साथियों प्रयास हमेशा करिए कि उनको आप खुश रखें, प्रसन्न रखें, उनकी जरूरत क्या है पूरा करिए। क्योंकि जब आपको उनकी जरूरत थी तो अपना काम निस्वार्थ भाव से आपके लिए पूरे तन मन धन से लगकर आपकी सेवा सत्कार किए हैं। जब आप सफल हुए हैं, जब आपकी बारी है माता पिता की देख रेख करने की, तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा न करके आप उनकी देखभाल करिए। कभी प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो जाती है, कभी ईगो के लिए लड़ाई हो जाती है, कभी आपसी कोई बात होती है, बेटे को लगता है मैं अपने पिता से ज्यादा जानने लगा हूं, इनको तो कुछ नहीं पता है। कहे नहीं है, उस जनरेशन में जितना आपके पिता को पता था उसका एक अंश भी आपको नहीं पता है। आप इस जनरेशन में हो सकता है उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हो, उनसे ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हो, लेकिन अनुभव में आप हमेशा उनसे छोटे रहोगे, उनसे बड़े आप कभी भी नहीं हो सकते हो। अनुभव में, एक्सपीरियंस में
तो उनका अनुभव जो कहता है वो आपसे बेटर ही होगा। हमेशा इसको अध्ययन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कभी ये भी मत शर्म करिएगा कि आपके पिताजी ऐसे हैं वैसे हैं, क्या है उनके तन पे कपड़ा है कि नहीं है, इसको आपकी देखने की बारी है। हम देखते हैं कुछ केस में ऐसा होता है, बेटा तो एकदम रंगा चुंगा के घूम रहा है लेकिन अपने पिता को वैसे ही छोड़ दिया है। अगर ईश्वर आपको 2 पैसा दिए हैं, रोजी रोटी दिए हैं, तो आप अपने के साथ साथ अपने माता पिता को भी वो सुख सुविधा प्रदान करिए जिसके वो हकदार है। उनके तन पे अच्छे कपड़े पहनाइए, उनको सुख दीजिए, उनकी जरूरत की चीजें ला के दीजिए, जो कहें उसको करिए, क्योंकि वैसे भी पिता आपसे बहुत कुछ डिमांड नहीं करते हैं, वो नहीं मांगते हैं। कुछ उनकी इच्छा भी होती है तो वो अंदर अंदर दबा देते हैं कि बेटे को कहीं तकलीफ ना होने लगे। लेकिन आप उनके मन को पढ़िए, उनके भावों को पढ़िए, उनके लिए करिए। लड़ाई झगड़ा तो आप पिता से बिल्कुल भी ना करिए। जिस दिन आपके पिता नहीं रहेंगे आपको एहसास होगा कि आपके ऊपर से समझो आसमान चला गया है और आसमान से ऊंचा पिता का दर्जा माना गया है। तो आप अपने पिता का हमेशा सम्मान करिए, उनके मान सम्मान के लिए आप अड़ जाइए, खड़े रहिए, उनके मान सम्मान को कभी झुकने मत दीजिए और लड़ाई के विषय में कभी सोचिए भी नहीं। साथियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों में कुछ न कुछ जागरूकता फैलती रहे। लोग अपने पिता को वैसे भी बहुत से लोग सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश या किसी के बहकावे में आकर, वो भी अपने पिता का सम्मान करें। ऐसा माहौल बनाइए, इन्वायरमेंट बनाइए, सब लोग मिलजुल कर रहिए, पारिवारिक कलह से निजात पाइए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।